से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, सतगुर चरणों में जा खोली, सतगुर चरणों में जा खोली। प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, सतगुर चरणों में जा खोली, सतगुर चरणों में जा खोली। प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, सतगुर चरणों में जा खोली, सतगुर चरणों में जा खोली। प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली। भर के दिल की झोली, सतगुर चरणों में जा खोली, सतगुर चरणों में जा खोली। प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली। भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, सतगुर चरणों में आ खोली, सतगुर चरणों में आ खोली। प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली।
अंतर नाम रहे तेरा ध्यान रहे, अंतर नाम रहे तेरा ध्यान रहे, अंतर नाम रहे तेरा ध्यान रहे, अंतर नाम रहे तेरा ध्यान रहे। ज्ञान की लग गई दिल में गोली, ज्ञान की लग गई दिल में गोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, सतगुरु चरणों में आँख खोली, सतगुरु चरणों में आँख खोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली, प्रेम से भर के दिल की झोली। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समितपाणि, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। यह मुंडकोपनिषद का श्लोक है। मुंडकोपनिषद का ये श्लोक कहता है, ज्ञान के अर्थ, तद विज्ञानार्थ, ज्ञान की कामना से ज्ञान प्राप्त करने की चाह लेकर, स गुरु मेवा अभिगच्छेत, गुरु के शरण में जाने के लिए जाओ। कैसे जाओ? नम्र होके, प्रेम से भर के, श्रद्धा से भर के, समित पाणी, अपना आप समर्पित उनको कर दे। किसको? जो श्रोत्रिय है और जो ब्रह्मनिष्ठ है। कहीं भी शास्त्र में सिर्फ गुरु शब्द का उपयोग नहीं होता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये बहुत क्लीन कट डेफिनेशन है। हु अ मास्टर इज one who is very thorough in the scriptures and one who is very clear in realization of Brahma. It is not just an idea in his mind. It is not just a fanciful thinking. It is something, an experience which the master is living. श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास कहा समित पाणी, समर्पण कर दे। किस लिए? तत्विज्ञानार्थ, ज्ञान की चाह लेकर के जाना। ये दुनिया का चाह लेके ये कर दे, ये कर दे, गुरु का आशीर्वाद से ये हो गए, वो गुरु का आशीर्वाद हुआ तो ना तो बेटा हो गया, गुरु का आशीर्वाद हुआ तो हमारा बिजनेस चल गया। सच्ची बात बोलूं, कड़वी लगेगी, सुन लो। गुरु की असली मैं कहूँ अगर कहे ना कृपा हो गई तो ये होनी चाहिए कि तेरा बिजनेस ठप हो गया। नहीं, मैं इसके पीछे कहानी है, मैं कहानी सुनाती हूँ। कई वर्ष पहले, अब तो हिस्ट्री हो गई, बड़ी पुरानी बात है, तब ये शरीर अमृतसर में ही था और हरि मिलन, तब हरि मिलन नहीं था, पर हमारी सेवा में इसकी माँ इसे भेजती थी। ये डब्बा भर के खाना मेरा लेके आता था। 2 साल लगभग इसकी माँ डब्बा खाना बनाती थी, ये स्कूल से डब्बा मेरे को देने आता था। गालियाँ पड़ती थी इसको, क्यों आया डब्बा लेके, क्यों, पर डब्बा लेके आता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा वो जो सुनने का रंग लगा, तो सुनते सुनते फिर धीरे धीरे एक बार ये हमको बिना बताए, घर को बताए भाग गया। बोले साधु बनूंगा। अरे पागल आदमी, मतलब गुरु यहाँ बैठा है, तुम कहाँ किसके पास गए साधु बनने के लिए? और पहुंच गया हिमाचल में। वो जो कनबाटे जोगी होते हैं ना, ये जो कान में इतना बड़ा मोरा कर देते, छेद कर देते हैं, वो वहां पहुंच गया। अच्छा, वहां ये पकड़े कैसे गए? ये और दूसरा एक और लड़का था इसका दोस्त, ये दोनों नदी में गए नहाने। जब गए, इन्होंने बोला हम ना ब्रह्मचारी हैं, हम तो उन्होंने रख लिया। ऐसे तो कोई नहीं रखेगा ना,
तो ब्रह्मचारी मैंने किसी गुरु का शिष्य रख लिया, गए नदी पे नहाने। जब वापिस आए तो लोहे का चिमटा लेके गुरु मारने को दौड़ा। कहते तुमको देख लिया, तुमको ही तुम तो अंडरवियर पहनते हो, ब्रह्मचारी लंगोटी पहनते। ये लंगोटी वाले होते ब्रह्मचारी, तुम कैसा ब्रह्मचारी है? तो अब बोले इससे पहले कि मार पड़ती तो उनको हाथ पैर जोड़े कि देखो हम ना घर में बिना बताए ऐसे भाग आए, मैं तो दिल्ली में थी, इसका पूरा खानदान हमारे पीछे। उनको लगा कि जो ये इन्हीं के पास गया होगा। अब हम इन्हीं के माँ पिता के घर में ही रुके हुए। अरे माँ हमें क्या पता कहाँ गया वो, तो वो भी कहे हमें क्या पता कहाँ गया वो। फिर खैर उस समय हमारे एक जानने वाले ज्योतिषी थे, वो प्रश्न फल लगाते थे। प्रश्न फल लगाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा भैया नॉर्थ की तरफ जाइए और तीर्थ स्थान पे ये दोनों आपको कल शाम तक मिल जाएंगे। तो इसके घर वाले गए, पकड़ के वापस ले आए। और वापिस आके मैं, तेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब व्हाट इज दिस, तुम्हें साधु बनना तो मुझे बताओ ना, तुम ये भाग के कहाँ गए? कह रहे बस लगा चलो निकल जाओ साधु बनो। मैं कहा नहीं, साधु हम बताते कैसे बनते, तो तुम ग्रंथ पढ़ो। तो ये इसका ग्रंथ की पढ़ाई शुरू कराई, तो गीता पढ़ रहा था ये। अब बहुत ज्यादा क्या है, वो सुनते सुनते कई चीजें क्या महसूस हो जाती हैं, कोई चीजें बिना शब्द आदि पढ़े भी अंदर आ जाती। तो एक दिन क्या अभी पढ़ रहा था तो फोन आ गया, नीचे लैंडलाइन थी, तो फोन सुन के आया। बताया नहीं कुछ इसने, तो गीता हम पढ़ाते गए। 2 घंटे बाद कहते वो ना मेरे फैक्ट्री में आग लग गई है। तो मैं क्या आप बोल रहे, पहले नहीं बोला? करे आग तो लगी चुकी ना, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता। जो वहां पे मजदूर थे उन्होंने जैसे तैसे आग पर, वो क्या जल गया, तो अब वो मीटर चलेगा नहीं। और साथ में मुस्कुरा भी रहा था। मैं क्या अब मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहते अब काम ही नहीं होगा तो करूंगा क्या। तो वो एक थोड़ा किसी कंडीशन से हमने, घर वालों की कुछ आवश्यकता थी, मैंने कहा जब तक थोड़ा इनकी सपोर्ट करो तो काम करो और साथ में पढ़ते लिखते रहो हमारे पास। तो अब आग लगने की, मैंने मशीन में आग लगने की खुशी में आइसक्रीम खाई गई। और फिर अगले कई दिन तक वो घर जाने की, फैक्ट्री जाने की जल्दी जो होती थी वो खत्म हो गई। क्यों? इसको कहते गुरु जी की कृपा हो गई। तो ये वाले गुरु बड़े खतरनाक है भाई, हमसे मत कहना गुरु जी कृपा करो। तुमने बोला कृपा करो, फुस कुछ हो जाए। संसार में मन के बंधन बढ़े, ये कृपा हो कि संसार में बंधन कम हो जाए, ये कृपा हो। किसको कृपा मानी जाएगी? बंधन कम हो। हम ये नहीं कह रहे कि आग लग जाए, ना ना ना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। सब सुरक्षित रहे, सब सुख से रहे, तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी ना होए, जितना है बढ़िया रहे, ऐसा ऐसा मतलब हम मतलब प्रैक्टिकली जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं, वो सबकी पूरी होती रहे। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा माल पैसा आ जाए ना, तो दिमाग खराब हो जाता है और फिर अहंकार आ जाता है। फिर पैसा ज्यादा आ जाए ना, तो अब हम घूमने अमेरिका जा रहे हैं, अब हम घूमने इंग्लैंड जा रहे हैं, जिस गुरुजी की मेहरबानी से पैसा आया वो गुरुजी बैठे अकेले, चेला घूम रहा। जब तक पैसा लत्ता नहीं था तो गुरुजी के चरण दाब रहा था, पैसा लत्ता आ गया तो अब घूम रहा है। तो ये कृपा हुई कि ये नहीं हुई? ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कृपा किसको कहेंगे? जो मेरे अज्ञान का नाश करे वह सदगुरु। और कैसा सदगुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होए। अच्छा बात चली तो कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम मतलब सब डब्बा गोली कराते रहते सबका, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सेफ गेम खेल रहे हैं अब हम। सेफ गेम ये है कि ये बहुत लोगों की अनुभूति रही है, मैंने बहुत लोगों को ये बात बोली। कईयों के जैसे कुछ धंधे में कुछ दिक्कत हो रही थी, समस्या कुछ हो रही है, तो मैंने उनको कहा, मैं देखो अगर तुम चाहते हो कि धन की कमी ना हो तो अपने धन का 10% निकालो ईमानदारी से, कम नहीं, पूरा 10%। देखो जब तक होती ना कहानी 10,000 तक,
निकाल लेते। जब आती कहानी लाख तक थोड़े से मुश्किल से निकाल लेते, पर जब कहानी पार कर जाए ना 5-10 लाख, फिर कहते ला 10% देना थोड़ी जरूरी है, थोड़ा दे दो बस, ठीक है। फिर वो थोड़े पे आ जाते हैं। पर मैं कह रही हूं 10%, लाख हो, करोड़ हो कि 10 करोड़, 10% ऑफ योर इनकम के 100 हो, 10% ऑफ योर, ये सेवा में अर्पित करता है। जिसके धन से 10% निकलता रहता है, उसका 90 कभी जीरो नहीं होता। नियम है ये नियम मैंने नहीं बनाया है, ये नियम शास्त्र ने बनाया। शास्त्र ने बोला दशमांश दान करना चाहिए। लोग करते नहीं है, फिर बैठ के रोते रहते। पर दशमांश धन का दान करे, दशमांश समय का दान करे। मैंने ईश्वर आराधना में 2-2.25 घंटा 2 घंटा 25 मिनट कम से कम रोज लगाता रहे, उसके कभी कोई कमी नहीं रहती। वो 10% का रूल मान के चलेंगे आप। देखिए, आप जो वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष में जितना रस होता है उसके अनुपात से 10% ही उसमें फल लगता है। कितना बड़ा वृक्ष हो तो भी 10%। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो हम 10 ये फिगर जो यूज करते हैं, इसके पीछे कारण है। अब वो निकालते रहे, सेवा में कभी कमी नहीं होती।